गुड मॉर्निंग दोस्तों। JSS नो डायरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो हम लोग आज का करंट अफेयर शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज कितने महीने तक दी जाएगी? ऑप्शन ए 1 महीने, ऑप्शन बी 2 महीने, ऑप्शन सी 3 महीने, ऑप्शन डी 4 महीने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 महीने। तो 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके तहत जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और किसानों को 30,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को क्रेडिट कार्ड से कितने रुपए कर्ज सस्ता किया गया है? ऑप्शन ए 2 रुपये, ऑप्शन बी 100 रुपये, ऑप्शन सी 50 रुपये, ऑप्शन डी 500 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 रुपये। 2 रुपये किसानों को कर्ज सस्ता किया गया है। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को कम ब्याज दरों पर 2 लाख करोड़ की रेल सुविधा व किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जाएगा। तो 2.5 करोड़ किसानों के साथ मछुआरे व पशुपालक को दिया जाएगा और स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार द्वारा 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को कितने किलो चावल व गेहूं मुफ्त में दी जाएगी? ऑप्शन ए 2 किलो, ऑप्शन बी 5 किलो, ऑप्शन सी 10 किलो, ऑप्शन डी 15 किलो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 किलो चावल व गेहूं मुफ्त में प्रवासी मजदूरों को केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके तहत 1 किलो दाल प्रति परिवार के हिसाब से भी दिया जाएगा और जिनके पास राज्य की तरफ से मिलने वाली गरीबी कार्ड नहीं है उनको भी मुफ्त में अनाज मिल सकता है। केंद्र सरकार 350 करोड़ रुपए खर्च करेगी और राज्य सरकारों को अमल करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्मार्ट मेडिकल ट्रॉली के माध्यम से अस्पताल में बिना किसी के संपर्क में आए मरीजों को दवा, खाना सहित कई सामान सहायता देगी। इस स्मार्ट मेडिकल ट्रॉली का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान लिमिटेड, ऑप्शन बी स्टील इंजीनियरिंग लिमिटेड, ऑप्शन सी जिंदल स्टील, ऑप्शन डी प्रीति इंजीनियरिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रीति इंजीनियरिंग ने स्मार्ट मेडिकल ट्रॉली का निर्माण किया है। इस ट्रॉली का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है अस्पताल में बिना किसी के संपर्क में, यानी कि अभी जो कोविड-19 का महामारी चल रहा है वो संक्रमण किसी को ना हो, उसके चलते यह ट्रॉली का निर्माण किया गया है जिसमें मरीजों को दवा, खाना और कई प्रकार के सामान इसके जरिए दिया जाएगा। अब चलिए थोड़े से इस ट्रॉली के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो इस ट्रॉली का क्षमता 25 किलो है। इसमें 12 वोल्ट डीसी मोटर का प्रयोग किया गया है। यह बैटरी से चलती है और यह एक बार चार्ज होने के बाद यह 5 से 6 घंटे तक उपयोग में लाया जा सकता है और इसमें 360 डिग्री का कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है। साथ ही साथ रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था दी गई है और इसको ऑपरेट 200 फीट की दूरी से भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागपुरी फिल्म 1/2 का पोस्टर किस राज्य या केंद्र शासित में रिलीज की गई है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर में नागपुरी फिल्म 1/2 का पोस्टर रिलीज की गई है। इस फिल्म में क्या दर्शाया गया है? इस फिल्म में महिला सशक्तिकरण को दर्शाया गया है और फिल्म के निर्माता कौन है? तो शुजात इकबाल खान। कौन है? शुजात इकबाल खान है। तो कौन है अभिनेता? अविनाश, जो कि चुटिया में रहते हैं। और अभिनेत्री कौन है? तो अभिनेत्री नेहा सोलंकी है, जो कि साउथ इंडियन
की अभिनेत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीआई ने किस बैंक को हाल ही में 5 लाख रुपए की जुर्माना लगाई है? ऑप्शन ए एसबीआई बैंक, ऑप्शन बी यूको बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी इलाहाबाद बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूको बैंक। यूको बैंक को आरबीआई ने 5 लाख रुपए की जुर्माना लगाई है। तो चलिए यूको बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसकी स्थापना 6 जनवरी 1943 में किया गया और इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके सीईओ और एमडी कौन है? अतुल कुमार गोयल। और एसबीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो एसबीआई का स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था। तो पीएनबी की स्थापना 12 अप्रैल 1894 में किया गया था और इसके संस्थापक कौन थे? तो दयाल सिंह और लाला लाजपत राय। और इसका हेडक्वार्टर कौन है, कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन कौन हुए? तो सुनील मेहता। और इसके सीईओ और एमडी कौन है? तो एसएस मल्लिकार्जुन राव हैं। अब इलाहाबाद की स्थापना कब की गई? तो 24 अप्रैल 1865 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके सीईओ और एमडी कौन है? पदमजा चुंदूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा की है? ऑप्शन ए श्रमिक अभियान, ऑप्शन बी आत्मनिर्भर अभियान, ऑप्शन सी प्रवासी बचाओ अभियान, ऑप्शन डी किसान बचाओ अभियान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मनिर्भर अभियान। इस अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज दिया जाएगा किसानों को और यह दूसरी किस्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान के तहत कितने करोड़ रुपए जारी किए? ऑप्शन ए 20,250 करोड़, ऑप्शन बी 18,517 करोड़, ऑप्शन सी 15,502 करोड़, ऑप्शन डी 25,325 करोड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18,517 करोड़ इस स्कीम के तहत जारी किया गया। और चलिए पीएम किसान के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो पीएम किसान की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 फरवरी 2019 को की गई थी। 1 फरवरी 2019 को की गई थी और इसकी घोषणा पीयूष गोयल ने कौन से बजट में किया था? तो 2019 के अंतरिम बजट में इनकी घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस जिला को हॉकी की 2 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी दी गई है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी थाने, ऑप्शन सी कच्छ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रांची। रांची जिला को हॉकी की 2 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी की दी गई है। यह अगले साल जनवरी में खेला जाएगा। इसमें महिला वर्ग के 2 श्रेणी इसमें इंक्लूड है। कौन कौन से? तो वह है सब जूनियर और जूनियर वर्ग शामिल हैं। और झारखंड के अध्यक्ष कौन है? तो भोलानाथ सिंह और उपाध्यक्ष शशिकांत प्रसाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान ओडीआई टीम के कप्तान किसको बनाया गया है? ऑप्शन ए शोएब मलिक, ऑप्शन बी सरफराज अहमद, ऑप्शन सी बाबर आजम, ऑप्शन डी नसीम शाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबर आजम को पाकिस्तान ओडीआई के कप्तान बनाया गया है। यह 25 साल के हैं और इनको T20 इंटरनेशनल और ओडीआई में अच्छा परफॉर्मेंस के कारण इनको कप्तान बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर ऑफ द प्रीवियस वीडियो। अखिल भारतीय किसान सभा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 50वां, ऑप्शन बी 22वां, ऑप्शन सी 85वां, ऑप्शन डी 102वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50वां अखिल भारतीय किसान ने स्थापना दिवस मनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ऑफ द डे।
शराब पीने वाले राज्यों की सूची में झारखंड का कितना स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी 25वां, ऑप्शन डी 48वां। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है। और यदि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को लाइक और शेयर